हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट में आज जो सबसे पहला चीज़ हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। और क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया के तहत हम लोग जो सबसे पहला डांस आज देखेंगे वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। ये 7 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट अलरीपू कहलाता है, दूसरा जतीश्वर, शब्द, वर्ण, पद, तिलाना और श्लोक। भारतनाट्यम की शुरुआत अलरीपू से होती है, जिसमें पोज और मूवमेंट्स एकदम सिंपल होता है। इसमें गॉड को इन्वोकेट किया जाता है। इससे अलरीपू से डांसर को मदद मिलती है अपने शरीर को इस जटिल डांस के लिए तैयार करने में। मेन भारतनाट्यम की शुरुआत होती है जतीश्वर से। जतीश्वर में बॉडी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करता है राग और ताल के हिसाब से। पैर चलते हैं जतीश्वर में, हाथ, उंगलियां, पोजेस, मुद्राएं, फेशियल एक्सप्रेशन सब एक दूसरे से तालमेल बिठाते हैं। पूरा का पूरा परफॉर्मेंस जो है ये बेस्ड होता है राग पे, ताल पे और फेशियल एक्सप्रेशन पे। इसमें शब्द, वर्ण और पद आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाके ये डांस फॉर्म तिलना पे पहुंचता है। तिलना जो है इस डांस का हाइट होता है। इसमें डांसर अपने सुपर बॉडी पोजेस का इस्तेमाल करके इस डांस को देखने लायक बनाता है। श्लोका भारतनाट्यम का आखिरी चरण होता है जहां पे ये डांस संपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारतनाट्यम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बाकी सारे डांस की तरह भारतनाट्यम में भी ढेर सारी चेंजेस आई हैं। इन चेंजेस में सबसे बड़ा हाथ रुक्मिणी देवी का रहा है, जिन्होंने 20वीं सेंचुरी में इसमें रेडिकल चेंजेस किए। चेंजेस क्या थे? तो क्लासिकल कॉस्ट्यूम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, हेवी ड्रेसेस को अबेंडन कर दिया गया, मेकअप का इंट्रोडक्शन किया गया ताकि डांसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग पाए। अब हम लोग देखेंगे इस डांस के पायोनियर कौन कौन है। तो इंजीनियर कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस डांस के प्रमोशन में। वहीं 19वीं सेंचुरी में जब पूरे तमिलनाडु पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था और ऐसा लग रहा था कि ये डांस हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा, तब मीनाक्षी सुंदरम जो तंजौर ब्रदर्स की वंशज थी, उन्होंने इस डांस को विलुप्त होने से बचाया। तो इस तरह से हमारा भारतनाट्यम डांस संपूर्ण हुआ। जो दूसरा डांस हम देखेंगे वो है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश का डांस है। ये कुचिपुड़ी नाम के ही गांव में इस डांस का जन्म हुआ था। कुचिपुड़ी विलेज जो है ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आता है। भक्ति मूवमेंट से ये डांस एक इंडिविजुअल और सेपरेट फॉर्म का डांस हो गया। पहले भगवतमाला नाटक जो है तमिलनाडु में एक डांस ड्रामा था, उसी से ऐसा माना जाता है कि कुचिपुड़ी डांस निकला है। यानी कि भागवत मेला नाटक जो तमिलनाडु का एक डांस ड्रामा है वह उसी से माना जाता है कि ये कुचिपुड़ी डांस निकला है। इस डांस के 5 डिवीजन हैं। पहले डिवीजन को हम लोग अदावुस के नाम से जानते हैं, दूसरा जतीश, तीसरा जतीश्वर, चौथा तिरिमाना और 5वां तिलाना के नाम से जानते हैं। भारतनाट्यम की तरह इसमें भी वर्ण, शब्द और श्लोक एक्सप्रेशन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या क्या हैं। तो कुचिपुड़ी में जो डिस्टिंक्ट फीचर हैं वो क्विक और रिदमिक फुटवर्क है। यानी कि इसमें जो पैरों का जो तालमेल होता है वो क्विक और रिदमिक होता है, यानी कि लयबद्ध होता है। इसके सिंगर तेलुगु और संस्कृत लैंग्वेज के जानकार होते हैं। म्यूजिक जो होता है वो कुचिपुड़ी में कौन सा होता है? तो कार्नेटिक म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें चेंजेस क्या क्या आई हैं। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री के द्वारा इसमें चेंजेस लाई गई और ये चेंजेस क्या थी? तो टेंडेंसी टुवर्ड्स सोलो आइटम्स, ठीक है। और इस तरह से हमारा दूसरा डांस भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा डांस। तीसरा डांस है कथकली। कथकली केरला का डांस है। कथकली का मतलब होता है स्टोरी प्ले। ये माइथोलॉजिकल थीम्स पे बेस्ड है, जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं इसमें आपको हीरोज होते हैं, एंटी हीरोज इसमें आपको मिलेंगे, विलेन मिलेंगे, डेमन्स मिलेंगे, स्नेक्स और किंग्स, सारे तरह के कैरेक्टर्स को इसमें बनाया जाता है। सबका ऐसे स्पेसिफाइड मेकअप किया जाता है। और इसकी जो खासियत होती है कॉस्ट्यूम की, वो लार्ज साइज कॉस्ट्यूम होता है जो काफ़ी स्टाइल से डिजाइन किया जाता है। इसमें जो कलर्स यूज किए जाते हैं,
कथकली डांस में वो हर कलर का अपना अपना सिंबल होता है। जैसे ग्रीन कलर जो है वो गुड के बारे में बताता है, रेड कलर वो वैलर और फेरोसिटी के बारे में बताता है, ब्लैक इविल और प्रिमिटिवनेस के बारे में बताता है, और वाइट कलर जो यूज होता है कथकली डांस में वो प्योरिटी दर्शाता है। क्योंकि ये डांस ड्रामा है इसलिए इसमें एक्टर्स क्या करते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं। इसके बदले वो क्या करते हैं, तो बॉडी मूवमेंट से, हैंड जेस्चर से, आई मूवमेंट से वो डांस और एक्सप्रेशन को परफॉर्म करते हैं। इसमें वोकलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं और लाइंस को गाते हैं। इसमें टेक्निक कौन सा यूज किया जाता है कथकली डांस में, तो रेक्टेंगुलर पोजीशन होता है, बॉडी वेट आउटर सोल्स पे रेस्ट करता है बजाय फीट पे रेस्ट करने के। ठीक है, इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनको अलग अलग रंग में कलर किया जाता है ताकि वो बहुत ही खूबसूरत प्रभाव लेके आए और कथकली डांस को एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर पाए। इसमें बहुत ही लेविशली ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो हेड ड्रेस होता है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। अब देखेंगे हम हिस्ट्री। तो कथकली डांस जो है वो द्रविडियन और आर्यन डांस स्टाइल का एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि मिक्सचर है। केरला के जो नायर्स होते थे, जो मार्शल आर्ट्स के जानकार होते थे, उन्होंने एक वॉरियर क्लास बनाया और इसी वॉरियर क्लास के कारण ये जो डांस है वो एक रोबस्ट फॉर्म में तैयार हुआ और मैस्कुलिन और स्किलफुल डांस हो गया। और इसमें लैंग्वेज कौन सा यूज होता है, तो कथकली डांस में मलयालम लैंग्वेज यूज होता है जिसमें काफी ज्यादा संस्कृत वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जो चौथा डांस है वो है कथक। कथक नॉर्थ इंडिया का डांस है, ये यूपी, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में होता है। ये बहुत सारे फोक ट्रेडिशंस का मिक्सचर है। ये डांस ड्रामा जो है मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था। इसमें कृष्ण और राधा के लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता था। बाद में आगे चल के ये मुगल कोर्ट और कुछ इंडियन प्रिंसेस के इन्फ्लुएंस में आके ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया और इसमें बहुत सारी बदलाव भी समय के साथ जुड़ती गई। ओरिजिनली ये एक डिवोशनल फीलिंग था। मिडाइवल समय में जो वैष्णवाइट्स लोग होते थे, वैष्णव जो लोग होते थे, भगवान कृष्ण और विष्णु के जो फॉलोअर्स होते थे, उन्हीं का ये डिवोशनल फीलिंग था इस डांस में, जो बाद में कथक डांस के रूप में एक्सप्रेस हो गया। बाद में जब भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट आया तो इस डांस को पोएटिक और इमोशनल टच मिला और बाद में आगे चल के इसमें इस्लामिक फीचर भी जुड़ते गए सूफी मूवमेंट के प्रभाव में आने के कारण। यानी कि जो इसमें मेन इस्लामिक फीचर्स जुड़े थे वो इसके कॉस्ट्यूम्स से रिलेटेड थे। अब हम लोग बात करेंगे इसके टेक्निक के बारे में, कथक डांस के टेक्निक के बारे में। कथक डांस बेसिकली 2 डायमेंशनल होता है। हमेशा जो है ये वर्टिकल लाइन को फॉलो करता है और इसमें 0 ब्रेक्स होती हैं। विदाउट ब्रेक्स ये डांस परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो फुटवर्क होता है उसको तत्कार के नाम से जाना जाता है और ये इस डांस का बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है जो स्लो, मीडियम और फास्ट स्पीड के साथ परफॉर्म किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका डांस स्टाइल क्या होता है। तो इसका डांस स्टाइल जो है वो एकदम रिदमिक पैटर्न के हिसाब से होता है। इसमें स्ट्रेट वॉक किया जाता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, फास्ट पिरोटे होता है। इसमें पिरोटे का मतलब होता है एक साथ घूमना, ठीक है, जिससे पूरा टेम्पो बदल जाता है और ये डांस बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कथक शुरुआत होता है आमद से, जिसको हम लोग इन्वोकेशन कहते हैं, गॉड के सामने इन्वोकेशन किया जाता है। उसके बाद इसमें सलाम यानी कि एंट्री होती है। उसके बाद स्लो डेलिकेट मूवमेंट परफॉर्म किए जाते हैं जो आईब्रो के, लेटरल नेक के और शोल्डर से रिलेटेड होते हैं और धीरे धीरे जो है ये परफॉर्म करते हुए टुकराज और टोराज पे ये डांस पहुंचता है और लास्ट में जब डांस खत्म होने वाला होता है तो इसमें पिरोटिप को परफॉर्म किया जाता है। ये ग्रुप्स में होता है, 3 के, 6 के, 9 के, 12 के या इसी तरह के ग्रुप में इसको परफॉर्म किया जाता है और यहाँ पे ये जो डांस है ये संपूर्ण होता है। अब हम लोग देखेंगे इस डांस के फॉर्म्स। तो कथक डांस बेसिकली 2 फॉर्म्स का होता है। पहला जयपुरी स्टाइल के नाम से हम लोग जानते हैं और दूसरे को हम लोग लखनऊ स्टाइल के नाम से जानते हैं। 20th सेंचुरी में इसका रिवाइवल हुआ इन दोनों फॉर्म्स का। मेनका के द्वारा हुआ था जिन्होंने खुद ही इस डांस को सीखा और खंडाला में एक इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जो इस डांस को लोगों को सिखा पाए। अब हम देखेंगे कथक डांस के पायोनियर कौन कौन से हैं।
तो कथक डांस के पायोनियर जो सबसे बड़े हैं उनको नवाब वाजिद अली शाह के नाम से सब कोई जानते हैं। नवाब वाजिद अली शाह अवध के थे और उनका बहुत बड़ा योगदान है कथक डांस को आगे बढ़ाने में। और उन्हीं के साथ जो हेरिडेटरी म्यूजिशियन हैं पंडित ठक्कर प्रसाद जी, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये दोनों मिल के दोनों ने इस डांस को बहुत आगे बढ़ाया है। इन लोगों के अलावा जो कुछ चर्चित पर्सनालिटी हैं इस डांसिंग के, वो है लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, जिनसे हम सब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। पांचवा जो हम लोग डांस अब देखने जा रहे हैं वो है मणिपुरी। और मणिपुर के डांस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मणिपुरी के नाम से जानते हैं। मणिपुर के लोग प्रायः क्या होते हैं? वो डांस लवर होते हैं और उनका जो ट्रेडिशनल डांस होता है उस डांस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मणिपुरी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके स्टाइल के बारे में। बेसिकली मणिपुर के डांस 2 यूनिट्स के स्टाइल में होते हैं। पहला जो प्राइमरी यूनिट ऑफ मूवमेंट होता है उसको हम लोग चाली के नाम से जानते हैं, ठीक है, या पुरंग के नाम से जानते हैं, जो बेस तैयार करता है इस डांस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसमें 5 अलग अलग तरह के बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है इस डांस ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए। पहला जो होता है, जो प्रमुख 2 बैलेट होते हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहले को हम लोग कहते हैं कॉर्प्स डे बैलेट, यानी कि ग्रुप में डांस, और दूसरा जो होता है सोलो पास डे ड्यूक्स, का मतलब होता है डुइट डांस। ये थीम पे आधारित होता है मणिपुरी डांस भी, जो राधा कृष्ण और गोपीज के थीम पे आधारित होता है। जो दूसरा ग्रुप ऑफ डांस होता है इसको हम लोग संकीर्तन्स के नाम से जानते हैं। ये पहले डांस के मुकाबले ज़्यादा विगोरस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसमें जंप्स तो होते हैं लेकिन लेग का कोई एलिवेशन नहीं होता है। ये बेसिकली मेन के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है और इसमें मणिपुर के जो पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि पंग यानी कि ड्रम्स, करताल्स यानी कि क्रैम्बल्स, जिसको हम हिंदी में झाल कहते हैं, और क्लैपिंग के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मणिपुरी डांस के रिवाइवल के बारे में। तो मणिपुरी डांस के रिवाइवल में रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इसके प्रमोशन में, रीस्टोरेशन में और रिवाइवल में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने मणिपुरी डांस के लिए थीम भी प्रोड्यूस किया और वो भी मणिपुरी टेक्निक में, और यहाँ तक कि शांति निकेतन में उन्होंने मणिपुरी डांस के स्टडी और परफॉर्मेंस को भी बढ़ावा दिया। दूसरा हम लोग देखेंगे जो प्राचीन समय में जिसने मणिपुरी डांस को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, वो एक राजा थे मणिपुर के, जिनको भाग्यचंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। वो 1764 में मणिपुर के राजा थे। उन्होंने इस डांस के स्टाइल को, वेरिएशन को, फॉर्म्स को बढ़ावा दिया और उन्हीं के समय में इस डांस के वेरिएशंस का कोडिफिकेशन हुआ। मणिपुर के कुछ और डांस हैं जिनको फॉर्म्स हैं या अलग तरह का जो डांस है जिसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं, वो है मैबा और मैबी डांस। मैबा और मैबी डांस जो है एक रिचुअल डांस है मणिपुर का, जो कि वहाँ के प्रिस्ट और प्रिस्ट्रेसेस के द्वारा किया जाता है। और ये किसके सामने किया जाता है? तो ये विलेज डैटी के सामने किया जाता है। इस डांस के जो डांसर्स होते हैं उनको खंभा और थोइबी के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह से शिव और पार्वती के क्या होते हैं, उन्हीं के समान इनका वैल्यू होता है। मतलब वो लोग शिव और पार्वती का एक तरह से रोल प्ले करते हैं। ये डांस 2 फॉर्म्स में होता है। पहला जो फॉर्म है उसको लस्य के नाम से जानते हैं, दूसरे फॉर्म को हम लोग तांडव के नाम से जानते हैं। लस्य इजी मूवमेंट होता है और तांडव बहुत ही डिफिकल्ट और विगोरस मूवमेंट होता है। जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं इस डांस में वो हैं ड्रम, फ्लूट, इसराज, तंबूरा, कैम्बल्स और मृदंग। और जो ड्रेसेस होते हैं इस डांस की, वो लॉन्ग स्कर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ओवर स्कर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से रचे हुए ब्लाउज होते हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और खूबसूरत ऑर्नामेंट्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखेंगे जो हमारा छठा डांस फॉर्म है, यानी कि उड़ीसी के बारे में देखते हैं। उड़ीसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उड़ीसी डांस जो है ये उड़ीसा में किया जाता है। एक बहुत ही सिंपल और प्योर फॉर्म का डांस है। इसमें ब्यूटीफुल बॉडी मूवमेंट का, पोस्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस डांस को करने में रिदमिक मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो भाव, राग और ताल पे बेस्ड होता है।
ये डांस ड्रामा शुरू होता है भूमि प्रणाम से, यानी कि मदर अर्थ को सैल्यूट किया जाता है। उसके बाद विघ्न राज की पूजा की जाती है ताकि कोई भी प्रकार का विघ्न यानी कि बाधा डांस में ना आए। उसके इसी समय विघ्न राज की पूजा के समय ही एक श्लोक को पढ़ा जाता है और इसी समय ये डांस शुरू होता है। इस अगला चरण है इस डांस का अभिनय नृत्य या गीत अभिनय जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ से ये डांस आगे बढ़ता है। क्लाइमेक्स के समय ये डांस जो है राधा और कृष्ण के लीलाओं को ये डांस डिपिक्ट करता है। डांस खत्म होता है फिर से मदर अर्थ के सैल्यूटेशन पे, गुरु के सैल्यूटेशन पे और गॉड्स के सैल्यूटेशन पे डांस फिर से खत्म हो जाता है। इसमें पूरे डांस में रिचुअलिस्टिक कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो कॉस्ट्यूम्स इस्तेमाल होते हैं ओडिसी डांस में वो सिल्क और पट्टा की साड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं जो एकदम ब्राइट कलर की होती हैं। ब्लाउज जो है वो डीपर शेड्स के इसमें इस्तेमाल होते हैं जो एम्ब्रॉयडरी किया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। और इसके डांस में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हेड, नेक, आर्म और फीट पे पूरी तरीके से अच्छे ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें तो जो पोएट और संत जयदेव थे उनके प्रभाव से उड़ीसा के बहुत सारे राजाओं ने इस डांस फॉर्म को पैट्रोनाइज किया। और लेकिन इस डांस का जो रियल एक्सपोनेंट है वो देवदासीज हैं। बहुत सारी कोणार्क डांसर जो लड़कियां होती थी उन्होंने ओडिसी डांस के प्रमोशन में और उसको जिंदा रखने में बहुत सा ही ज़्यादा लाइवली काम किया। अब हम लोग देखेंगे इसके रिवाइवल के बारे में। तो ओडिसी डांस का रिवाइवल कवि चंद्र कालीचरण पटनायक के द्वारा किया गया जो उड़ीसा के डांस म्यूजिक और के क्षेत्र के बहुत ही बड़े हस्ती थे। अब जो कुछ बाकी डांसेस बच गई हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, जो मिसलेनियस डांसेस के नाम से हम लोग यहाँ पे सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरला का डांस है। ये सोलो परफॉर्मेंस होता है जिसमें लास्य और तांडव स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेक्निक में कथकली डांस पे ही आधारित होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कृष्णाट्टम। कृष्णाट्टम भी केरला का ही डांस है और ये कृष्ण के लीजेंड्स पे आधारित है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ये ऐसा माना जाता है कि कथकली डांस जो है इसी डांस से ओरिजिनेट हुआ है। महादेवन नाम का एक राजा था जो जोमारियन किंग था कालिकत का, और वो एक बहुत बड़ा पोएट भी था और उस पोएट होने के साथ साथ वो एक बड़ा कृष्ण भक्त भी था। उस राजा ने 8 ड्रामे रचे, लिरिकल प्लेज की रचना की जो कृष्ण के जीवन से आधारित थी और बाद में उसी का नाम उसने दिया कृष्णाट्टम। अब हम लोग देखेंगे भागवत मेला के बारे में। भागवत मेला तमिलनाडु का डांस है। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा पहले भी की थी। तीरथ नारायण यति जो ऑथर थे कृष्ण लीला तरंगिनी के, उन्होंने ही इस डांस ड्रामा की शुरुआत की और ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पे आधारित है। अब तीरथ नारायण यति ने कुछ और भी फेमस डांस ड्रामा का कंपोजिशन किया जो पूरे तमिलनाडु में फेमस है, जैसे कि परिजात हरणम, रुकमंगदा, प्रहलाद, हरिश्चंद्र, उषा परिणयम और भामा। जो हमारा चौथा मिसलेनियस डांस है वो यक्षंगना के नाम से प्रसिद्ध है और ये बहु नाटक जो पकुरिबी के द्वारा 1250 में कंपोज्ड हुआ था, उसी से इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके की शिव की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस सेक्शन का हमारा जो लास्ट डांस है वो चौ है। चौ का ओरिजिनेशन हुआ था सरायकला में। ये उस समय उड़ीसा में पड़ता था लेकिन ये अभी बिहार में पड़ता है। ये डांस मयूरभंज में भी काफ़ी फेमस है। इसमें शिव और पार्वती के ट्विन एस्पेक्ट्स यानी कि शिव और शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। और इस तरह से ये हमारा क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया का सेक्शन ये कंप्लीट हुआ। और अगर आपको पसंद आया तो आप दूसरे बच्चों के बीच इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।